अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एग्ज़ाम होने वाला है JKPSC ज़ूलॉजी का +2 के लिए। तो उसमें एक टॉपिक है पॉइजन एंड वेनम। ये फिशेस में इथोलॉजी में है। जो फिशेस है दीज आर इवॉल्वड फ्राम वेरियस केमिकल डिफेनिंग मैकेनिज्म, जो प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे फ्राम द प्रीडेटर्स या कंपिटिटर्स, बचाने के लिए, उनसे कंपिटिटर्स कंपटीशन में मतलब आगे बढ़ने के लिए। ये दो हिस्सों में डिवाइड हुए हैं। वन इज़ नोन एज पॉइजन एंड वेनम। पॉइजन और वेनम ये डिफरेंट है। वन इज़ पैसिव एक्टिवली इंजेस्टेड एंड ये डिफरेंट है। एक है पैसिव, एक है एक्टिवली। पॉइजन जो है ये टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं जब इंजेस्ट किए करते हैं। इंजेस्ट मीन्स को जब इनटेक का फूड होता है या टच आपने किया उसकी वजह से भी हार्म पहुंचाते हैं, या इनहेल किया, इनहेल को इनटेक, जैसे हम इंस्पायरेशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, एक्सपायरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, ठीक है, सांस लेना जैसे हमने ले लिया, इनहेल। ओके। वेनम जो होता है ये सेकंड केमिकल एजेंट होता है, टाइप होता है। जैसे आप देखोगे टॉक्सिक सब्सटेंस ये भी होता है, बट ये जो है ना ये एक्टिवली डिलीवर्ड किया जाता है विथ स्पेशल स्ट्रक्चर्स इनके लिए बने होते हैं, जैसे फैंगस है, जैसे स्टिंजर्स है या स्पाइनस है, कांटे होते हैं या दांत उसी तरीके बने होते हैं जो क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं वेनम। ठीक है। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइजन एंड वेनम। ठीक। पॉइजन और वेनम जो होता है, अगर आप देखोगे मोड ऑफ डिलीवरी, तो मैंने आपको पहले ही बोला मोड ऑफ डिलीवरी जो होता है ये दो होता है मोड ऑफ डिलीवरी। वन इज़ नोन एज पैसिव। अगर आप देखोगे पॉइजन तो वो पैसिव है, अगर आप वेनम देखोगे वो एक्टिव होता है। ठीक है। अगर आप देखोगे एंट्री कैसे होती है बॉडी में, जैसे पॉइजन अगर आप देखोगे ये इंजेक्शन की वजह से, इंजेक्शन आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इंजेक्शन मीन्स ये होता है इनटेक होता है, जैसे हम इनटेक का फूड लेते हैं। ठीक है। कंटैक्ट, आपने कंटैक्ट किया, ये अब्जॉर्प्शन हो गया है। ठीक है। अगर आप देखो वेनम, वेनम जो है ये इंजेक्शन थ्रू वाउंड, जैसे आपने इंजेक्शन ले लिया किसी जख्म के ज़रिए ये अंदर जाता है। ठीक है। एग्जांपल्स अगर आप देखोगे वेनमस फिशेस जैसे स्टिंग रेज होते हैं, लाइन फिश है, स्टोन फिश है, कैट फिश है। ठीक है। अगर आप देखोगे पॉइजन जैसे पफर फिश है, एक पॉइजन जो टेट्राडोटॉक्सिन, या बॉक्स फिश है, काउ फिश है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉइजनस एंड वेनमस फिशेस। ठीक है। पॉइजनस फिशेस में आपने देखा कि पफर फिश है, फुगू, जो टेट्राडोंटिडे में आता है, इट कंटेंस एक्चुअली टेट्राडोटॉक्सिन, जिसको हम सिंपल फॉर्म में कहते हैं TTX। ये एक पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन होता है जो हमारी सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करता है, जिससे क्या होता है, जिससे मतलब इंसान की बॉडी पैरालाइज होती है या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आ जाता है, इवन कि फेलियर होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो फेलियर हो जाता है। पफर फिश ये पूछा जाता है, ये दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस इज एक्चुअली द न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन मीन्स क्या होता है बेटा, जो आपके न्यूरॉन्स पे अटैक करता है। ठीक है। जो फंक्शनल यूनिट होता है ब्रेन का, माइंड का, जिस पे हमारा सेंट्रल सर्वस नर्वस सिस्टम काम करता है, उसी को ये क्या करता है बेटा, फेल करता है बाय ब्लॉकिंग द सोडियम चैनल। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे याद रखना है कि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो पफर फिश है या न्यूरोटॉक्सिन जिसका नाम है टेट्राडोटॉक्सिन, TTX भी पूछा जाता है, क्या ये क्या करता है, क्या ब्लॉक करता है सोडियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स। आपने पढ़ा होगा Na पॉजिटिव, Ka पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, सोडियम चैनल ब्लॉक होता है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने देखा होगा। ठीक है। ये ब्लॉक ये करते हैं एंड उसके बाद क्या होता है बेटा, काज पैरालिसिस एंड रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक। दूसरा है बेटा यहाँ पे कि पोर्क्यूपाइन फिश या काउ फिश, बॉक्स फिश सिक्रीट, ये सिक्रीट क्या करते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। सिक्रीट जो करते हैं ना, ऑस्ट्रासिटॉक्सिन है, इसको हम पाउटॉक्सिन भी कहते हैं। ठीक है। ये कहाँ से आता है, इट इज़ एक्चुअली फ्रॉम स्किन म्यूकस इनटू वाटर, जो लीथल होता है, किल करता है बाकी फिशेस को। ठीक है। ये स्किन के ज़रिए, म्यूकस का किसे कहते हैं बेटा, ये स्लिपरी सब्सटेंसेस। ठीक है। स्लिपरी सब्सटेंस को क्या कहते हैं बेटा, म्यूकस कहते हैं। ठीक, समझ आया ना। और भी है जिसको नोट्स बनाना है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। गोबी, सर्जन फिश, रेस एसोसिएटेड विथ सिगाटीरा, पॉइजनिंग ड्यू टू टॉक्सिन, जिसको हम सिग्वा टॉक्सिन कहते हैं। मिया टॉक्सिन होता है एक्यूमुलेट फ्रॉम डायनोडोफ्लैजिलेट्स, और ये किन में होता है, कोरल रेफ फूड चेन में। कोरल रेफ जो होता है ये समंदर के अंदर, जिसको हम कोरल्स भी कहते हैं। फिर है वेनमस फिशेस। दीज फिशेस एक्टिवली इंजेक्ट वेनम, किस में बेटा, यूजिंग स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, जो आपने अभी देखा, देखो जैसे स्कॉर्पियन फिश है, इनकी फैमिली जो है
जो स्कॉर्पियन फ़िश है, अगर आप देखोगे इनकी फैमिली जो है उसको क्या कहते हैं, स्कॉर्पियनिडे। क्या कहते हैं, इसमें आता है स्टोन फिश, लायन फिश, स्कॉर्पियन फिश। इनके अंदर क्या होता है, डोर्सल स्पाइनस के अंदर ग्लैंड्स होते हैं जिनको वेनमस ग्लैंड्स कहते हैं, जिनमें वेनम होता है, यानी जिनमें ये जहर होता है। वेनम जो है इट कॉज नेक्रोसिस, इट कॉज इंटेंस पेन, जैसे सी ए होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती है, कोलैप्स हो जाता है, हार्ट अटैक जिसे हम कहते हैं। जो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट यूरोकोटॉक्सिन किससे कहते हैं, ये कौन स्क्रीट करता है, जो फिश है उसका नाम क्या है। और स्टोन फिश जो है जो क्या करती है, स्क्रीट वेनम स्क्रीट जो करती है, एंड दैट वेरी वेनम इज़ कॉल्ड यूरोकोटॉक्सिन। ये आपको याद रखना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट जो है दैट इज़ स्टिंग रेज। स्टिंग रेज को हम कहते हैं बेटा डेजिटिडे। ये क्या होता है, इसमें लॉन्ग टेल स्पाइन होती है। लॉन्ग टेल स्पाइन मतलब स्पाइन के अंदर ही ग्लैंड होता है, एट दैट वेरी ग्लैंड इज़ वेनम ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड होता है, वेनम ग्लैंड होता है स्पाइन के अंदर, लॉन्ग टेल स्पाइन। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है। सो इससे क्या होता है, अगर ये वेनम कॉजेज डीप वाउंड्स, टिश्यू नेक्रोसिस एंड इंटेंस पेन। पेन तो पेन होनी ही चाहिए, होगी ही, क्योंकि जब वेनम होगा तो पेन ज़रूरी होगी। फिर नेक्स्ट है व्यूवर फिश। व्यूवर फिश को दूसरा नाम है ट्रैकिनिडे। इट इज़ एक्चुअली हैविंग वेनस स्पाइनस ऑन डॉर्सल फिन एंड ओपरकुलम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है व्यूवर फिश के स्पाइनस जो है वो वेनमस होते हैं कि नहीं होते, या कहाँ पे लोकेशन है। या आपको याद रखना है जो वेनमस स्पाइनस होते हैं वो डॉर्सल फिन या ओपरकुलम के ऊपर होते हैं। इट आल्सो कॉज सीवियर पेन, स्वेलिंग होगी, समटाइम्स पैरालिसिस भी। फिर है सिल्यूरिफॉर्म जिसे हम कैट फिशेस कहते हैं। इनका जो वेनम्स ग्लैंड होता है वो पेक्टोरल पे होता है या डॉर्सल फिन स्पाइनस पे, मगर बेस पे। ठीक है। सो रैबिट फिश नेक्स्ट है जिसको हम सिगानिडे कहते हैं। इट्स एक्चुअली हैविंग वेनमस फिन स्पाइनस विथ पेनफुल स्टिंग्स। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड दैट न्यूरोटॉक्सिन होता है जिसमें हम TTX लेते हैं, सिग्वाटॉक्सिन। ये क्या करता है, हमने बोला कि ब्लॉक या सोडियम चैनल्स को, जिसकी वजह से क्या होती है, पैरालिसिस होती है, रेस्पिरेटरी फेलर होता है। जब रेस्पिरेटरी फेलर तो डेथ होती है। ठीक है। हीमोटॉक्सिन आप देखोगे ये भी क्या होता है, नेक्रोटॉक्सिन होता है। जैसे आपने देखा होगा स्टिंगरे, जैसे आपने स्टोन फिश। इससे क्या होता है बेटा, टिश्यू नेक्रोसिस होती है, ख़त्म डैमेज, उसके बाद पेन होती है, हीमोलाइसिस होती है। उसके बाद कार्डियोटॉक्सिन्स। कार्डियोटॉक्सिन्स एज यू नो कार्डिक मसल्स पे यानी हार्ट के। कार्डियोटॉक्सिन्स इट अफेक्ट्स डेफिनेटली, ये पता है आपको, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर। फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि एक जिसका नाम है कून स्नेल यानी जिग्नोटाइड। ये जिग्नोटाइड जो है इट एक्चुअली फ्रॉम किस से, कून स्नेल से। इट्स नॉट अ फिश एंड इट इज़ यूज्ड एज ए ड्रग। इसको हम ड्रग यूज़ करते हैं। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा न्यूरोटॉक्सिन में आपने पढ़ा टेट्रोडोटॉक्सिन ये कौन सिक्रीट करता है। इट इज़ एक्चुअली पॉइजन, इट इज़ नॉट अ वेनम। तो आपको पूछा जाए क्या टेट्रोटॉक्सिन ये वेनमस है या पॉइजन है, या पफर फिश वेनमस फिश है या पॉइजन फिश है। आपको पता होना चाहिए पफर फिश जो है ये न्यूरोटॉक्सिन जिसका नाम है टेट्रोटॉक्सिन, एंड इट इज़ नॉट वेनमस, इट इज़ अ पॉइजनस फिश। थैंक्स।